नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में हो तो आपको क्या फल मिलेगा। आज जो है हम गुरु 11वां की बात कर रहे हैं। यदि जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में हो तो सबसे पहले तो ये जो 11वां घर है वह शनि देव का घर है और बृहस्पति देव जो है यहाँ बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति जो ग्रह है वह इस शनि देव के घर में कुंभ राशि के पक्के घर में बैठकर अपनी 3 दृष्टियाँ यहाँ से फैला रहा है। इससे स्पष्ट है कि आपको अनेक जगहों से लाभ हो सकता है, आपको अनेक कार्यों से लाभ होगा। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में हो तो ये फल देता है। ये हमको गुरु 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठकर हमें यहाँ गुरु ग्रह मिश्रित फल दे रहा है, सामान्य प्रकार के फल दे रहा है। ये शनि का स्थायी घर है और गुरु 11वां हो तो हमको अनेक प्रकार के लाभ यहाँ बृहस्पति देव उपलब्ध कराते हैं। और जैसा कि स्पष्ट है कि ये शनि का पक्का घर है और बृहस्पति देव यहाँ बैठा है, तो गुरु और शनि आपस में मित्र ग्रह है, इसलिए गुरु शनि देव के घर में बैठकर हमें प्राय श्रेष्ठ परिणाम ही देते हैं। लेकिन 11वें भाव में यदि क्रूर ग्रह हो तो वह बहुत ही अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ देवग्रह बृहस्पति देव बैठे तो हमको मिश्रित प्रकार के फल देने आए हैं। ये तो गुरु 11वां हो तो जातक को मिश्रित फल देखने को मिलते हैं और गुरु 11वां भाव हो तो आय के विभिन्न साधन यहाँ बैठकर आपके लिए बनाने आया है। और गुरु 11वां हो तो यह ग्रह जो है विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो हमें अच्छा परिणाम भी देता है और गलत भी देता है। प्राय गुरु 11वां जो भाव के व्यक्ति है उनके अनेक पत्नियां होती है और ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह में रहते हैं। ये कोई विशेष शादी नहीं करते हैं, ये ऐसे ही बिना शादी के ही किसी स्त्री के पास जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। तो ये हुई विवाह की बात गुरु ग्रह यदि 11वें भाव में हो तो। इसके अलावा विवाह में जो है ये आपके जीवन में अनेक स्त्रियों का योग बना देते हैं। अनेक स्त्रियां आपके जीवन में आएगी और जाएगी और जो है आपको स्त्रियां यहाँ लाभ भी दे सकती है, इसलिए आपको स्त्रियों से यहाँ फायदा हो सकता है। गुरु ग्रह यदि 11वें भाव में हो तो कई जातकों को ये विशेष फल भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सीधे स्वभाव के होते हैं, इस वजह से उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन गुरु 11वां भाव का व्यक्ति यहाँ सन्निवत हो जाए तो उसे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरु 11वां भाव हो तो जातक ज्योतिषी हो सकता है, जातक एक विद्वान हो सकता है, उसमें जो है भविष्य ज्ञात करने की कला हो सकती है। गुरु 11वां भाव हो तो ऐसे जातक 50 वर्ष तक कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते हैं और जो है ये पढ़ने लिखने का काम भी करते हैं और 50 वर्ष तक इनको जो है पढ़ाई लिखाई का काम करना पड़ सकता है। ये संपादक वगैरह या कोई कवि वगैरह या लेखक वगैरह भी देखे गए हैं, या कोई अच्छे श्रेष्ठ ज्योतिषी भी होते हैं। इनको बोलने और ज्ञान की कला अवश्य होती है, बोलने और ज्ञान के फील्ड में ये विशेष कार्य कर पाते हैं। गुरु 11वां भाव में हो तो इनको जो है यहाँ अनेक प्रकार के लाभ दिलवाने के लिए गुरु देव यहाँ बैठे हैं। इनकी 3 जगह दृष्टियाँ जाती है, इसलिए ये अलग अलग जगहों से लाभ जो है हमें देने के लिए समर्थ होते हैं। और गुरु 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास ज़मीन भी देखी गई है। इनकी ज़मीन बहुत ही महंगी भी होती है, क्योंकि यह बृहस्पति संपत्ति का कारक है और शनि देव का ये गुरु 11वां घर है, इसलिए बृहस्पति जो है इनको ज़मीन संबंधी फ़ायदा भी कर सकता है। इनके पिताजी के पास ज़मीन वगैरह भी हो सकती है और इनको वसीयत के रूप में भी मिल सकती है। गुरु 11वां हो तो प्राय पिताजी का व्यवहार
पुत्र के साथ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पिताजी यहाँ शनिदेव के घर आ गए हैं। इसलिए आपके पिताजी जो है, जो जातक गुरु 11वां का है, उसके साथ उसके पिता क्रूर व्यवहार कर सकते हैं, या उनके जो व्यवहार है उसमें कुछ कमी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि पिता पुत्र के यहाँ संबंध सामान्य नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पिता शनिवत हो जाता है। इसलिए पिता पुत्र के संबंधों में दिक्कत हो सकती है। आपको अकेला जीवन काटना पड़ सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। और आपको परिवार से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आप सावधान रहें। और जो है, आपके जो बड़े भाई है वो भी कोई आपको श्रेष्ठ फल नहीं दे पाते हैं गुरु 11वां भाव हो तो, क्योंकि गुरु बड़े जितने भी व्यक्ति है आपसे जो है स्वार्थ की उम्मीद करेंगे। आपसे सभी बड़े बड़े जो आदमी हैं वो स्वार्थ की उम्मीद करते रहते हैं, और जो छोटे आदमी हैं उनसे आपको फ़ायदा की उम्मीद मिलती है, क्योंकि यहाँ जितने भी बड़े आदमी हैं वो सन्निवत हो जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी साधु संत की सेवा भी नहीं करनी चाहिए गुरु 11वें भाव में हो तो, वरना आपके समस्त लाभों को वह रोक देगा और आपका जीवन जो है बर्बाद कर देगा। क्योंकि गुरु यहाँ जो है शनि के घर बैठा है, तो यहाँ बृहस्पति साधु का कारक बनता है। साधु महात्मा जो गौरी महात्मा होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, उनकी सेवा गुरु 11वें भाव में हो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये साधु बैठा है गुरु बृहस्पति, ये साधु संत जो है सन्निवत है और उस जातक के जीवन को खराब कर देता है। अक्सर यह भी मैंने कई कुंडलियों में देखा है, और अतः आपको हम सलाह देते हैं कि आप साधु संत की सेवा नहीं करें, वरना आपको गरीबी या जेल भुगतनी पड़ सकती है। गुरु 11वां भाव में हो तो साधु संतों से सावधान रहना चाहिए, और धर्म के कार्य इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको सन्निवत होकर जीना चाहिए, आपको पूजा पाठ वगैरह नहीं करनी चाहिए। और गुरु यहाँ बैठकर जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको जो कर्म करने के लिए भेज सकते हैं। ये किस राशि में बैठे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है परिणाम। इसके अलावा इनकी संपत्ति वगैरह ज़मीन विवादित होती है, क्योंकि गुरु संपत्ति का कारक है, और 11वें भाव में सैटर्न के घर है, तो शनिदेव यहाँ संपत्ति के लिए आपको फ़ायदा तो करेंगे, लेकिन आपको कुछ लड़ाई वगैरह भी करनी पड़ सकती है। आपको संपत्ति के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको जो है धन के मामले में न्यायालय जाना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु 11वें भाव में ऐसा देखा गया है। और आपकी ज़मीन या संपत्ति वगैरह भी जो है, मकान प्लॉट वगैरह जो है विवादित हो सकता है। और प्राय पिता पुत्र में यहाँ मतभेद ही बना रहता है संपत्ति के मामले में, और जो है उनको अदालत का सहारा भी लेना पड़ सकता है पिता पुत्र को, और जातक को अकेला जीवन जीना पड़ सकता है। और पिता से कोई विशेष लाभ की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि यहाँ पिताजी शनिदेव के घर है, इसलिए शनिवत हो चुके हैं। और पिता की मृत्यु के बाद इन्हें अवश्य पिता की वसीयत मिलती है, और 32वें वर्ष इन्हें कोई न कोई लाभ प्राप्त होता है। हो सकता है इनको किसी भी क्षेत्र में 32वें वर्ष कोई न कोई लाभ प्राप्त हो सके, कहीं से भी हो सकता लाभ। प्राय 32वें वर्ष इनका मान लो समझो भाग्योदय हो गया है, ये समझा जावे, यानी 32वें वर्ष इसको कोई ना कोई लाभ जातक को अवश्य मिलता है। इनकी ये जो बृहस्पति जो है शनिदेव के घर बैठे हैं, इसलिए बृहस्पति आपकी जो ज़मीन है उसको भी महंगे रूप में बना सकता है। आपकी जो ज़मीन है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, ज़मीन है, भले ही वो कुछ भी रेट की नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में वह अचानक जो है अत्यधिक रेट के भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी को भी जो है बृहस्पति सोना बना देता है। और आपके पास जो है खूब जो है सोना वगैरह होना चाहिए। यहाँ गुरु बनावट का सोना बन रहा है, क्योंकि शनि एक लोहा है और उसमें बृहस्पति आके बैठ गया, तो लोहे को भी जो है यहाँ शनि जो सोना बना रहा है, अर्थात मिट्टी को भी जातक जो है सोना कर देता है। यानी कि वह जातक कोई भी काम करो गुरु 11वां भाव का, भले वो कुछ काम का ही नहीं हो काम, लेकिन उसको भी जो वह काम को सोना बना देता है, अर्थात वह अनुपयोगी चीज़ों को भी उपयोगी चीज़ बना देता है। ऐसा जो है
गुरु 11वें भाव में कहा गया है, इसलिए इनकी ज़मीन वगैरह जो अचानक महंगी हो सकती है, उसकी रेट जो है अचानक बढ़ सकती है और इनको ज़मीन संबंधी लाभ हो सकता है। इनकी संपत्ति न्यायालय में विचाराधीन हो सकती है। यदि ये गौरी साधु संत वगैरह की सेवा करते हैं तो ये गुरु शनि के घर बैठा है, तो साधु संत गौरी यहाँ जो है गुरु महाराज जो है शनिवत हो जाते हैं, इसलिए जातक की उन्नति भी रोक देते हैं। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आपको गुरु महाराज गौरी साधु संत के पास नहीं जाना चाहिए, वरना आपका जीवन खराब हो सकता है। आप सावधान रहे। और आप की ज़मीन जो है महंगी हो सकती है, क्योंकि ये शनि के घर बैठा है, 11वां भाव शनि का है और शनि जो है ज़मीन का कारक है और बृहस्पति या संपत्ति का कारक है, तो आपको ज़मीन से विशेष लाभ की उम्मीद की जा सकती है। यदि आपके पास ज़मीन है तो वो किसी ज़माने में महंगी हो जाएगी। उम्र के 32वें वर्ष इन्हें बहुत ही फ़ायदा होता है और ऐसे जातक जो प्राय लिव इन रिलेशनशिप वगैरह में देखे गए हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने गुरु 11वां भाव के बारे में जानकारी दी। आप ज्योतिष की अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को देखते रहिए, आपको अवश्य ज्योतिष ज्ञान में फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते रहेंगे। और आप अगर किसी भाव के बारे में देखना चाहते हैं, ग्रहों की दृष्टि के बारे में देखना चाहते हैं, ग्रहों की युतियों के बारे में देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सटीक फल है। आप किसी गुरु 11वें भाव की कोई कुंडली हो किसी व्यक्ति की, तो आप मिला सकते हैं। ऐसा देखने के लिए बिंदु जो है उस जातक में मिलेंगे जिसके गुरु 11वां भाव में बैठा है। और ये जो है आज मैंने गुरु 11वां भाव के फल के बारे में बताया है। गुरु 11वां जो है राजा दशरथ थे, श्री राम के पिता, उनकी कुंडली में भी था। उनके भी अनेक पत्नियां थी और उनके भी घर में संपत्ति विवाद हुआ था। तो ये जो मैंने कथा बताई है कि इनकी संपत्ति वगैरह विवादित होती है, पुत्र का सुख भी यहाँ नहीं मिल पाता है, पुत्र होते हुए भी उनको कम ही सुख मिलता है और उनके पास धन भी प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि जातक जो है यहाँ शनि के घर में यहाँ जो जातक का जो बृहस्पति है वह शनि के घर में बैठा है और शनि लोहा है, मिट्टी है, ज़मीन है और बृहस्पति शनि के घर में आके बैठ गया, इसलिए उनकी जो मिट्टी है वह भी सोना हो जाती है। ये बात सही है। और आप ज्योतिष की जानकारी लेना चाहते हैं अधिक से अधिक, तो हमारे चैनल को देखिए, इसको लाइक करें, इसको चैनल को यूट्यूब को आप जो है सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। यदि कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करें या मुझे मोबाइल कॉल करें। धन्यवाद। आपके लिए गुरु 11वां भाव अच्छा रहे। आपका गुरु 11वां भाव में बैठकर आपको अच्छा परिणाम दे। नमस्कार।